जय हिंद प्यारे साथियों। तो आज हम विशेषण चैप्टर कराने जा रहे हैं और इससे भी पहले 5 से 6 वीडियो मैंने अपलोड कर दी थी, जिसमें आप लोगों को क्रिया और जो भी चैप्टर सर्वनाम हो गए, क्रिया हो गई, वर्णमाला हो गया, ये सब मैंने पिछली वीडियो में करा दिए हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में भी पड़ी हैं, तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। और ये जो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये यूथ कंपटीशन बुक की जो अब बुक आती है वहाँ से जो है आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। और ये जो है क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखा करिए, ताकि आप लोग को जो है पूरी हेल्प मिल सके और आपका पूरा रिवीजन हो सकता है। और वीडियो को छोड़िए मत, पूरा ज़रूर देखा करिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। ठीक है, तो देरी ना करते हुए यहाँ पे क्वेश्चन मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, जूम करते हैं थोड़ा सा। देखिए, परिभाषा एवं भेद है और यहाँ पे चैप्टर है विशेषण। ठीक है, देखिए परिभाषा और भेद पे चलते हैं। निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था से है? यह करेला कड़वा है, या आपका कौन सी अवस्था बतानी है? तो यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, या मूलावस्था, या अधिकावस्था। तो यहाँ पे जो है करेला कड़वा यहाँ पे हो जाएगा मूलावस्था, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, दिए गए वाक्य में विशेषण कड़वा है, ठीक है, और मूलावस्था में विद्यमान है। ध्यातव्य है कि जो विशेषण की 3 अवस्थाएं मानी जाती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ठीक है, 3 तरीके की अवस्थाएं होती हैं। डैश से संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट होती है। विशेषण से विशेष से, विशेषण से, संज्ञा से, या विशेषता से। तो चारों ऑप्शन में से आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विशेषण से। ठीक है, विशेषण से संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट होती है, ऑप्शन नंबर बी। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 3, 4, 6 या 2? देखिए, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर बी। विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या परिणामवाचक विशेषण। ठीक है, ये तरह जो होते हैं 4 तरह के भेद होते हैं विशेषण के। ठीक है, विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? तो ये क्वेश्चन आपका फिर से रिपीट है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर ए 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और विशेषण के प्रकार हैं गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, और ठीक है, परिणामवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। और परिणामवाचक विशेषण के भेद हैं निश्चय परिणामवाचक, अनिश्चित परिणामवाचक। ठीक है, और सार्वनामिक विशेषण के भेद हैं मूल सार्वनामिक और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे पूरा आपका विशेषण भी तैयार हो जाएगा और क्वेश्चन भी आप लोग को रिवाइज हो जाएंगे। जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? देखिए, जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं, कारक कहते हैं, विशेष्य कहते हैं, या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। देखिए, जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उन्हें हम विशेष्य कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है, ठीक है, विशेषता बताई जाती है उन्हें हम विशेष्य कहते हैं, तथा जिन शब्दों द्वारा विशेष या संख्याओं या संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। राजीव एक अच्छा लड़का है। ठीक है, उपरोक्त में अच्छा जो है शब्द विशेषण होगा तथा लड़का जो हो जाएगा विशेष्य हो जाएगा। विशेषण किसकी विशेषता बतलाता है? वाक्य की, संज्ञा और सर्वनाम दोनों की, संज्ञा की या सर्वनाम की? तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताता है। ठीक है, और आपको पता है विशेषण के 4 भेद हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक और सार्वनामिक विशेषण। इनमें से विधेय विशेषण का उदाहरण कौन सा है? मेरा लड़का आलसी है, मेरा घोड़ा काला है, वैरागियों का यह संसार मिथ्या प्रतीत होता है। तो यह सभी हो जाएंगे। तो चारों ऑप्शन में से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह सभी। तो किसी वाक्य में यदि विशेषण विशेष्य के बाद आए तो उसे विधेय विशेषण कहते हैं, और दिए गए विकल्पों में से सभी जो हैं विधेय विशेषण के उदाहरण हैं। देखिए, यदि विशेषण विशेष्य के बाद आए तो कौन सा हो जाएगा? विधेय विशेषण। ठीक है, यहाँ पे जैसे मेरा लड़का आलसी है, ठीक है, तो विशेषण जो है विशेष्य के बाद आ रहा है आलसी। ठीक है, घोड़ा काला, ठीक है, तो ये विशेषण है। वैरागियों का यह संसार मिथ्या प्रतीत होता है। ठीक है, तो यहाँ भी जो है बाद में हो रहा है, तो यहाँ आपका जो हो जाएगा सभी हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा शब्द स्पर्शबोधक विशेषण है?
जहरीला, कोमल, उत्तरी या बड़ा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कोमल हो जाएगा, राइट। ठीक है। दिए गए विकल्पों में से कोमल शब्द स्पर्शबोधक विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। उर्वशी अत्यंत सुंदर है, इसमें कौन सा शब्द प्राविशेषण है? ऑप्शन है सुंदर, अत्यंत या उर्वशी। तो जो प्राविशेषण होते हैं वह जो है विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे उर्वशी अत्यंत सुंदर है, इस वाक्य में अत्यंत शब्द प्राविशेषण शब्द है, सुंदर शब्द विशेषण है। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए वह प्राविशेषण है। ठीक है। और जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट हो उसे विशेषण कहते हैं। अब चलते हैं सार्वनामिक विशेषण पे। देखिए, यह कुत्ता मेरा है, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताना है। यहाँ पे हो जाएगा संख्यावाचक होगा, गुणवाचक होगा, सार्वनामिक हो जाएगा या परिणामवाचक हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे दिया गया है यह कुत्ता मेरा है, तो यह दिया गया है, तो यहाँ से आपका जो है हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, यह कुत्ता मेरा है में सार्वनामिक विशेषण प्रयुक्त हुआ है। सार्वनामिक विशेषण में यह, वह, ऐसा, जैसा, कैसा, कोई, वैसा इत्यादि प्रयुक्त होता है। अगर ये शब्द आते हैं तो सार्वनामिक विशेषण हो जाएंगे। इनमें से यौगिक सार्वनामिक विशेषण का कौन सा उदाहरण सही है? जो यौगिक सार्वनामिक विशेषण होगा उसका उदाहरण बताना है। वह किताब फटी है, यह घर मेरा है, कोई आदमी रो रहा है, ऐसा आदमी नहीं देखा। तो यहाँ पे जो चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऐसा आदमी नहीं देखा। डिफिनेशन देखते हैं यहाँ पे। दिए गए वाक्य में ऐसा आदमी नहीं देखा में यौगिक सार्वनामिक विशेषण है। ऐसे सर्वनाम जो संज्ञा से पहले प्रयोग होकर उस संज्ञा शब्द की विशेषता बतलाते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण के दो भेद हैं। मौलिक सार्वनामिक विशेषण, यहाँ पे चलते हैं, जो बिना रूपांतर के संज्ञा से पहले आते हैं मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह घर, वह लड़का, कोई नौकर इत्यादि। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे? मौलिक सार्वनामिक विशेषण होंगे। यौगिक सार्वनामिक विशेषण जो मूल सर्वनामों में प्रत्यय लगकर बनते हैं उन्हें यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे ऐसा आदमी, कैसा घर, जैसा देश। तो यहाँ पे ऐसा, कैसा, जैसा लगा है तो यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप जैसे कि ऑफर में भी ऐसा लगा था तो सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। अब चलते हैं, यह घर मेरा है, इस वाक्य में यह किस प्रकार का विशेषण है? तो यहाँ पे जो हो जाएगा यह बताया सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ पे भेद भी देखते हैं। सार्वनामिक विशेषण के भेद निम्न हैं: संकेतवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। तो 6 तरीके के सार्वनामिक विशेषण के भेद हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वह मेरा पड़ोसी है, इस वाक्य में वह किस प्रकार का विशेषण है? परिणामवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक, गुणवाचक। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट। अगले क्वेश्चन चलते हैं। यह किताब मेरी है, इस वाक्य में यह किस प्रकार का विशेषण है? तो यह जो हो जाएगा आपका हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। यह कहानी रोचक है, यह विशेषण का कौन सा भेद है? संकेतवाचक, निश्चयवाचक या सार्वनामिक या गुणवाचक। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सी, सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द विशेषण की भांति प्रयुक्त होते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह लड़का हमारे गांव का है, यह कहानी रोचक है। पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम जैसे मैं, तू, आप को छोड़कर अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आता है तब वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे यह, वह। ठीक है, तो ये सब आएंगे तो सार्वनामिक विशेषण हो जाएंगे। अब चलिए चलते हैं गुणवाचक विशेषण देखते हैं। मैंने अपना घर मटमैले रंग का रंगवाया, इसमें मटमैला शब्द क्या है? विशेषण है, सर्वनाम है, विशेष्य है या संज्ञा है? तो यहाँ पे हो जाएगा विशेषण। और कौन सा हो जाएगा?
गुणवाचक। मैंने अपना घर मटमैले रंग का रंगवाया, इस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। इसमें प्रयुक्त विशेषण मटमैला जो है गुणवाचक हो जाएगा। जो मटमैला शब्द है यह गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से संज्ञा शब्द से बनने वाला सही विशेषण शब्द वाला विकल्प चुनिए। शक्ति का बताना है, शक्तिवर्धक, शक्तिशाली, शक्तिरोधक या सशक्त। तो यहाँ पे जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शक्तिशाली हो जाएगा। देखिए जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को जल्दी जल्दी कर लेंगे उतने आपके क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे, और क्वेश्चन पर ज़्यादा समय देने से, समय बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं होता है। और देखिए बाकी लोग कराते होंगे 1 घंटे में कम से कम 10, 20, 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, लेकिन मेरा मकसद है कि जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएँ 100, 200, उतना आप लोगों का फ़ायदा रहेगा। तो क्वेश्चन जितने भी ज़्यादा कर लेंगे आप लोग उसमें फ़ायदे में रहेंगे। और सारा रिपीटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, प्रस्तुत वाक्य में विशेषण कौन सा है? विशेषण बताना है, मौसम है, फूल है, बसंत है या पीले हैं। तो यहाँ पे बताना है विशेषण, ठीक है। तो बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, तो विशेषण बताना है तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा पीले, ठीक है, क्योंकि ये जो है फूल की विशेषता बता रहा है कि फूल पीले हैं। देखिए ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता इंगित करते हैं विशेषण कहलाते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में फूल संज्ञा की विशेषता है, पीलापन इस प्रकार के पीले शब्द विशेषण कहलाते हैं। नीचे दिए गए शब्द किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं? अच्छा, दानी, न्याय या कृपालु। यह हो जाएंगे, यहाँ पे जो है गुण का बोध हो रहा है तो गुणबोधक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, दानी, न्याय, कृपालु शब्द गुणवाचक विशेषण के गुणबोधक रूप के उदाहरण हैं। गुणवाचक विशेषण के कितने? 7 मुख्य रूप हैं। अब यहाँ पे रूप देख लेते हैं। कालबोधक, इसमें बोलेंगे नया, पुराना, ताज़ा जैसे होता है, ठीक है। और स्थान बोधक में देखेंगे जैसे पंजाबी, ऊपरी, सतही, दायां, ये सब स्थान बोधक होते हैं। आकार में गोल, चौकोर, सुडौल, लंबा, ये सब आता है। रंग बोधक होगा लाल, पीला, नीला, हरा। दशा बोधक दुबला, पतला, मोटा, भारी। गुणबोधक भला, बुरा, झूठा, सच्चा, ये गुण होते हैं। द्रष्टव्य मतलब बड़ा सा, पीला सा, छोटी सी, ये भी आएंगे। तो ये भी आपके जो हैं आपके विशेषण के प्रकार हो जाएंगे, यानी गुणवाचक विशेषण के, ठीक है। और गुणवाचक के विशेषण के कितने भेद होते हैं? मुख्यतः रूप होते हैं। तो गुणवाचक विशेषण के मुख्यतः रूप हैं कितने? 7, ठीक है। कौन कौन से? कालबोधक, स्थान बोधक, आकार बोधक, रंग बोधक, दशा बोधक, गुणबोधक और द्रष्टव्य। अगले क्वेश्चन चलते हैं। चीनी, मद्रासी, बिहारी आदि शब्द कौन सा विशेषण है? आकार बोधक, अवस्था बोधक, स्थान बोधक, दिशा बोधक। तो यहाँ पे जो है स्थान बोधक हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। योग्य व्यक्ति की ही पहचाना जाता है, मतलब योग्य जो वाक्य में योग शब्द है वो क्या है? परिणामवाचक है, संख्यावाचक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है, गुणवाचक है। तो योग्य व्यक्ति पहचाना जाता है, इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। देखिए यूपीएसआई 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। और गुणवाचक विशेषण देखते हैं, जिस विशेषण से किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, संबंध, दशा आदि का पता चले, वहाँ क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है, यहाँ पे योग्य जो हो जाएगा गुणवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 22 नंबर पे। निम्न वाक्यों में से विशेषण संबंधी वाक्य चुनिए। रमा अच्छा गाती है, आज वर्षा अधिक हुई, सुनैना अच्छा चित्र बनाती है, या धीरे धीरे बोलो। तो चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुनैना अच्छा चित्र बनाती है, ठीक है। यहाँ पे जो है विशेषण हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा गुणवाचक का उदाहरण नहीं है? ऐतिहासिक, प्रभावशाली, पाश्चात्य या बहुत लंबी रस्सी। तो यहाँ पे बताना है गुणवाचक विशेषण कौन नहीं है। तो मुझे तो लग रहा है ऑप्शन नंबर सी, चलिए देखते हैं। तो सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा 23 का हो जाएगा डी, यानी हाँ ठीक है, ये ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बहुत लंबी रस्सी हो जाएगा, क्योंकि ये गुणवाचक का उदाहरण नहीं है। बाकी ऐतिहासिक, प्रभावशाली और पाश्चात्य ये सब आपके गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। मोह शब्द कौन सा विशेषण है? मोह शब्द जो है आपका विशेषण है गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है? सार्वनामिक, संख्यावाचक, परिणाम और गुणवाचक।
तो यहाँ पे जो हो जाएगा समझदार आपका गुणवाचक विशेषण होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, गुणवाचक में जिस शब्द में शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। संख्या में जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बतलाते हैं उन्हें संख्यावाचक बोलते हैं। परिणाम में इस प्रकार के विशेषण से वस्तु के नाप, तौल का बोध होता है, जैसे बहुत दूध, सब धन। यहाँ परिणाम का बोध होगा तो परिणामवाचक विशेषण होगा। सार्वनामिक विशेषण पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम के अतिरिक्त, जो मतलब पुरुषवाचक और निजवाचक जो सर्वनाम होंगे उनके अतिरिक्त अन्य जो सर्वनाम आएंगे जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं तब वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। सफ़ेद कमीज में कौन सा विशेषण है? परिणामवाचक, सार्वनामिक, गुणवाचक या संख्यावाचक? देखिए सफ़ेद कमीज में हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। रूप, रंग, दोष ये सब जब आते हैं तो वहाँ पे आपके गुणवाचक विशेषण हो जाएंगे। देखिए सच्चे लोग कभी हारते नहीं, इस वाक्य में सच्चे किस प्रकार का विशेषण है? तो यहाँ पे जो सच्चे मित्र कभी हारते नहीं, इसमें गुण का बात हो रहा है, गुणवाचक विशेषण। ठीक हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दूध मीठा है, इस वाक्य में मीठा किस प्रकार का विशेषण है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो देखने से ही पता चलता है यहाँ पे गुण की बात हो रही है, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अच्छे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, इस वाक्य में अच्छे किस प्रकार का विशेषण है? अच्छा जो होता है ये सब होंगे गुणवाचक विशेषण के उदाहरण, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, सुंदर, हल्का, भारी, मीठा, तीखा, कायर, बहादुर ये सब जो हो जाएंगे गुण दोष आदि का जो बोध कराते हैं वहाँ पे गुणवाचक विशेषण होते हैं। काढ़ा कड़वा है, इस वाक्य में कड़वा किस प्रकार का विशेषण है? तो कड़वा भी यहाँ पे गुणवाचक विशेषण का ऑप्शन ए हो जाएगा, राइट। रामायण सुंदर रचना है, इस वाक्य में सुंदर किस प्रकार का विशेषण है? तो यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या गुणवाचक विशेषण? रामायण सुंदर है, सुंदर रचना है, इसमें बता रहे हैं सुंदर जो है गुणवाचक विशेषण के उदाहरण है। ठीक है, अगले क्वेश्चन हम चलते हैं। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है? सार्वनामिक, संख्यावाचक, गुणवाचक, परिणाम बोधक? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुणवाचक विशेषण। अच्छे नागरिक राष्ट्र हित में काम करते हैं, इस वाक्य में अच्छे किस प्रकार का विशेषण है? सार्वनामिक, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण या गुणवाचक विशेषण? देखिए अच्छे नागरिक राष्ट्र हित में काम करते हैं तो अच्छे किस हो जाएगा? अच्छे जो हो जाएगा गुणवाचक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राइट। अगले क्वेश्चन चलते हैं। सच्चे देशभक्त सदा अभिनंदनीय हैं, इस वाक्य में सच्चे क्या हो जाएंगे? तो जो सच्चे हो जाएंगे वो भी आपके गुणवाचक विशेषण के उदाहरण होंगे। श्रीदेवी के लिए सुवर मिला है, इस वाक्य में सु किस प्रकार का विशेषण है? सार्वनामिक, गुणवाचक, परिणामवाचक, संख्यावाचक? तो श्रीदेवी के लिए सुवर जो मिला है तो सु का गुणवाचक विशेषण हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मोहन एक शालीन लड़का है, इस वाक्य में शालीन शब्द क्या है? शालीन जो हो जाएगा आपका गुणवाचक विशेषण का उदाहरण होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? सच्ची बात, मनो आवाज़, गोल आँखें या गुलाबी रंग? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा, मनो आवाज़, ये जो है विशेषण नहीं है। बाकी जो है सच्ची बात, गोल आँखें, गुलाबी रंग ये जो है आपके क्या हो जाएंगे? गुणवाचक विशेषण। मनो आवाज़ में गुणवाचक विशेषण नहीं है। अब चलते हैं संख्यावाचक में। बैताल पचीसी किस विशेषण का उदाहरण है? अपूर्ण संख्यावाचक का, पूर्ण संख्यावाचक का, क्रमवाचक का या समुदायवाचक का? देखिए प्रश्नगत विकल्पों में के आधार पर जो बैताल पचीसी है वो समुदायवाचक विशेषण बताता है, तो संख्यावाचक में जो समुदायवाचक हो जाएगा ये आपका हो जाएगा आपका समुदायवाचक, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है। कुछ बच्चे इधर आओ, इस वाक्य में विशेषण पहचानना है। गुणवाचक, परिणामवाचक, संकेतवाचक या संख्यावाचक? देखिए कुछ बच्चे इधर आओ, इसमें जो है संख्या का बोध हो रहा है, लेकिन कौन सा? संख्यावाचक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संख्यावाचक जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या लक्षित होती है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है?
कुत्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए, चाय में 50 ग्राम चीनी डालना, सैकड़ों लोग मारे गए, 1 किलो आम से ज़्यादा मत डलाना। तो चारों ऑप्शन में से आपका हो जाएगा सी, सैकड़ों लोग मारे गए। अगले क्वेश्चन चलते हैं। 25 रुपये दीजिए वाक्य में विशेषण पहचानना है। क्रमवाचक, समुदायवाचक, निश्चित संख्यावाचक, आवृत्तिवाचक। तो यहाँ पे हो जाएगा निश्चित संख्यावाचक, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। कितने प्रश्न करने हैं इस वाक्य में विशेषण भेद बताना है डैश। परिणामवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक, गुणवाचक। तो यहाँ पे हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर बी। देखिए प्रश्नगत वाक्य कितने प्रश्न करने में संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या लक्षित होती हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण के दो भेद हैं, निश्चित संख्या और अनिश्चित संख्यावाचक। देखिए चंद रुपए बचाने के चक्कर में कई लोगों को शर्मसार होना पड़ा। इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का भेद बताना है, पहचानना है। निश्चित संख्यावाचक विभाग बोधक, अनिश्चित संख्यावाचक निश्चित परिणाम बोधक। देखिए यहाँ पे जो है चंद रुपए बचाने के चक्कर में, तो अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं चल रहा कि कितनी संख्या में जो है दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चौथा व्यक्ति ज़्यादा होशियार है। तो इस वाक्य में चौथा क्या है, गुणवाचक विशेषण, क्रिया विशेषण, उपयुक्त दो तीनों या संख्यावाचक विशेषण। तो चौथा व्यक्ति क्या हो जाएगा, तो 44 का आप यहाँ पे देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण, यानी ऑप्शन नंबर डी। 45 पे चलते हैं। इनमें से क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है, दूसरा, दोनों, दूना या दो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूसरा शब्द क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण है। विशेषण के मुख्यतः 4 प्रकार हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक और सार्वनामिक। संख्यावाचक के 5 भेद होते हैं, गणनाबोधक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समूहवाचक और प्रत्येक बोधक विशेषण। क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है, 3, चौगुना, 2 या दूसरा। देखिए क्रम में आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दूसरा। देखिए जब कोई शब्द संज्ञा या सर्वनाम की क्रमिक स्थिति का बोध कराते हैं तब वे क्रमवाचक विशेषण कहलाते हैं। पहला लड़का, दूसरा आदमी, चौथा भाई। तो जो पहला, दूसरा, चौथा सब दिया गया है तो यह क्रमवाचक होते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इनमें से आवृत्तिवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है, 4, 2, 2, 5 या चौगुना। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चौगुना हो जाएगा। चौगुना शब्द में आवृत्तिवाचक विशेषण है। जिन विशेषणों से किसी वस्तु की आवृत्ति का बोध हो उन्हें आवृत्तिवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे दुगुना, 100 गुना, चौगुना, 10 गुना इत्यादि। पहली पुस्तक वापस करो में पहली में कौन सा विशेषण है। पहली में आपका पता है, आपका जो हो जाएगा क्रमवाचक विशेषण। देखिए दोस्तों वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है और आप लोग इसको जो है शेयर ज़रूर कर दीजिए करिए, और बाकी अगर पसंद आती है तो लाइक भी कर दीजिए करिए, ताकि जो है इससे हम लोगों को हौसला मिलता रहे। जिन शब्दों के द्वारा संख्या में क्रम का बोध होता है उन्हें क्रमवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 8वां। मेरी बहन 10वीं कक्षा में पढ़ती है। इस वाक्य में 10वीं शब्द में कौन सा विशेषण है, तो इसमें जो हो जाएगा संख्यावाचक हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके यूपीएसआई के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि वही क्वेश्चन ही रिपीट हुए हैं और 2021 में जो अभी जल्दी एग्ज़ाम, मतलब जो लास्ट टाइम यूपीएसआई वैकेंसी निकली थी उसमें सब क्वेश्चन आए हुए हैं। तो यूपीएसआई के लिए तो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और जूनियर असिस्टेंट के लिए भी रहेगा। मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए। इस वाक्य में 10 किस प्रकार का विशेषण है, संख्यावाचक, सार्वनामिक, परिणाम और गुणवाचक। तो यहाँ पे संख्या का बोध हो रहा है तो संख्यावाचक विशेषण ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इनमें से संख्यावाचक विशेषण से संबंधित कौन सा है, भद्दा, 20 मीटर कपड़ा, सुंदर, 4 कुर्सियाँ। तो ऑप्शन नंबर यहाँ जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 कुर्सियाँ हो जाएगा। ठीक है, 4 कुर्सियों में संख्यावाचक विशेषण है। ऐसे शब्द जिसकी संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध हो वह संख्यावाचक विशेषण होता है। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद हैं, निश्चित और अनिश्चित। इनमें से गणनावाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है,
तीन, तीसरा, तिगुना या तीनों। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 3 हो जाएगा, ठीक है, गणनावाचक होगा। जैसे तीसरा दिया है तो एक क्रमवाचक होगा, तिगुना हो जाएगा आपका आवर्तीवाचक और तीनों हो जाएगा समुदायवाचक। तो ये क्वेश्चन कंफ्यूज बहुत करते हैं, तो इनको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। राजू ने मुझे 2 पुस्तकें दी, इस वाक्य में 2 किस प्रकार का विशेषण है? तो जो 2 है यह संख्या का बोध करा रहा है, तो संख्यावाचक विशेषण होगा, ठीक है। राम एक पुस्तक मुझे दो, इस वाक्य में 1 किस प्रकार का है? तो यहाँ पे 1 जो है संख्या का बोध करा रहा है, तो संख्यावाचक विशेषण होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सभा में 50 लोग थे, इस वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है? निश्चित संख्या, समुदायवाचक, अनिश्चित संख्या, परिणामवाचक। तो ये भी क्वेश्चन बहुत है इंपॉर्टेंट आपका। तो यहाँ पे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। सभा में 50 लोग थे, यानी गिनती नहीं है, अनिश्चित है, तो इसलिए अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। जैसे हजारों, अनेकों, अनगिनत ये आदि, ठीक है। अध्यापक ने मुझे 4 पुस्तकें दी, इस वाक्य में 4 किस प्रकार का विशेषण है? तो यहाँ भी संख्या का बोध करा रहा है, तो संख्यावाचक हो जाएगा। निम्नलिखित में समुदायवाचक विशेषण है प्रत्येक, दूना, 3 और चारों। तो चारों यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा समुदायवाचक, ठीक है। एक लड़का स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में विशेषण पहचानना है। क्रमवाचक, समुदायवाचक, आवर्तीवाचक या गणनावाचक। तो चारों ऑप्शन में से आपका ऑप्शन नंबर डी गणनावाचक राइट हो जाएगा। एक लड़का स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में गणनावाचक विशेषण प्रयुक्त हुआ है। गणनावाचक के अन्य उदाहरण 1, 2, 3, 4, 5 आदि, ठीक है। मोहन तुमसे चौगुना काम करता है, इस वाक्य में विशेषण पहचानना है। जैसे चौगुना, तिगुना ये सब आता है, तो कौन सा विशेषण हो जाएगा? अभी मैंने ऊपर आप लोगों को बताया था, तो यहाँ पे आवर्तीवाचक विशेषण हो जाएगा। कई दर्शक गण किस विशेषण का उदाहरण है? निश्चित, अनिश्चित, निश्चित परिणामवाचक, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित परिणामवाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। तो यहाँ पे अनिश्चित संख्यावाचक का बोध हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं परिणामवाचक संख्या। केवल, अनुमानता, सर्वथा या किस विशेषण के प्रकार हैं? कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक या परिणामवाचक। केवल, अनुमानता, सर्वथा ये जो है आपके परिणामवाचक विशेषण हो जाएंगे। देखिए केवल, अनुमानता, सर्वथा आदि दिए गए शब्द परिणामवाचक विशेषण हैं। परिणामवाचक विशेषण से बहुत, अति, बड़ा, बिल्कुल, सर्वथा, खूब, निपट, अत्यंत, अतिशय, कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक व परिणामवाचक क्रिया विशेषण के भेद हैं, जिनके कुछ उदाहरण इस प्रकार दिए गए हैं। जैसे कालवाचक में इसमें समय का बोध होता है, जैसे आज, कल, तुरंत, पीछे, पहले, अब, जब, तब, कभी कभी, कब, नित्य, जब से, सदा से, अभी, तभी, आज, कल आदि। रीतिवाचक इसलिए, अतएव, क्यों, अच्छा, ठीक, शायद, अवश्य, तो ही, सहसा, वस्तुतः ये सब आते हैं। स्थानवाचक में आते हैं सर्वत्र, पास, निकट, समीप, हर तरफ, इधर उधर, ये सब आते हैं, ठीक है। तो ये सब उदाहरण दिए गए हैं इनके। 62 पे चलते हैं। मेरे कुर्ता पाजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा, वाक्य में विशेषण पहचानना है। तो संख्यावाचक होगा, संकेतवाचक होगा, परिणामवाचक होगा या गुणवाचक होगा। तो परिणामवाचक यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए परिणामवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण का एक मुख्य भेद परिणामवाचक विशेषण है या किसी वस्तु की नाप तौल का बोध कराता है। जैसे मेरे कुर्ता पाजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा, तो यहाँ पे निश्चित परिणामवाचक विशेषण हो जाएगा। दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा हो जाएगा? ढेर सारे में अनिश्चित संख्या का बोध हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ग्राफ में दिया गया है, मुख्यतः 4 प्रकार के जो हैं आपके होते हैं क्या, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण प्रयुक्त हैं, या मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, जिससे विशेषण देखते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, परिणाम और सार्वनामिक। संख्या में होंगे निश्चित और अनिश्चित, परिणाम में हो जाएंगे निश्चित परिणामवाचक, अनिश्चित परिणामवाचक, सार्वनामिक में हो जाएंगे मौलिक सार्वनामिक और यौगिक सार्वनामिक। कुछ विद्वान परिणामवाचक विशेषण को संख्यावाचक विशेषण का ही एक भेद मानते हैं, ठीक है।
विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे अब चलते हैं ऊपर। थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, इस वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है? गुणवाचक, निश्चित संख्यावाचक, सार्वनामिक या अनिश्चित संख्यावाचक? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। आज मुझे बहुत काम है, इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है? परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक या सार्वनामिक? तो ऑप्शन ए जो है परिणामवाचक विशेषण हो जाएगा। आज मुझे बहुत काम है, तो यहाँ पे बहुत जो हो जाएगा परिणामवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, और बहुत सब अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण भी होता है। आज मुझे बहुत काम है, इस वाक्य में आपको बता दिया है परिणामवाचक विशेषण होगा। क्वेश्चन रिपीट है, इनमें से परिणाम बोधक विशेषण का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? दोनों, प्रत्येक, थोड़ा, हर एक। तो थोड़ा हो जाएगा या परिणामवाचक विशेषण का उदाहरण हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। आज मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिली, इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का विशेषण है? संख्यावाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण? तो थोड़ी कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर जी हो जाएगा आपका परिणामवाचक विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आज दूध वाला बहुत देर से आया, इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है? बहुत जो हो जाएगा आपका परिणामवाचक विशेषण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, शायद आज आप ज़्यादा खाना खाए हैं, इस वाक्य में ज़्यादा किस प्रकार का विशेषण है? संख्यावाचक, परिणामवाचक, गुणवाचक और सार्वनामिक? तो यहाँ पे हो जाएगा ज़्यादा जो है परिणामवाचक विशेषण है। आज मुझे बहुत काम है, इस वाक्य में बहुत क्या है? बहुत जो हो जाएगा परिणामवाचक विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। शायद आज आप ज़्यादा व्यस्त हैं, इस वाक्य में ज़्यादा किस प्रकार का है? देखिए ज़्यादा भी है आपका परिणामवाचक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे एग्जाम्पल भी देख लेंगे, जैसे 2 किलो चीनी, थोड़े फल, 1 लीटर दूध, ये सब जो है इसके एग्जाम्पल हैं परिणामवाचक के। चाय फीकी है, इस वाक्य में फीकी किस प्रकार का विशेषण है? परिणामवाचक, सार्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक? तो चाय फीकी है, फीकी जो है गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस वाक्य में फीकी गुणवाचक विशेषण शब्द है। जिस विशेषण शब्द से किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, दशा आदि का बोध हो, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुण में जैसे सुंदर हो जाएगा, मीठा हो जाएगा, अच्छा, बहादुर, ये सब। दोष में बुरा, कायर, खट्टा, तीखा, पापी। रंग में लाल, पीला, हरा, गुलाबी। आकार में नुकीला, लंबा, मोटा। दशा में ऊंचा, नीचा, गहरा, सकरा, भारी, हल्का, ये सब आते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? गरीब, सूखा, पीला सा, उपरोक्त सभी? तो चारों ऑप्शन इसमें राइट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, गरीब, सूखा, पीला सा, ये सब गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। आटे में थोड़ा नमक डालें, इस वाक्य में व्याकरण पहचानें। देखिए संकेतवाचक होगा, पूर्ण संख्यावाचक होगा, प्रत्येक बोधकवाचक होगा, अनिश्चित परिणामवाचक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी ही राइट हो जाएगा। देखिए थोड़ा नमक डालें आटे में, तो ये हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित परिणामवाचक। ठीक है, देखिए दोस्तों थोड़ा जल्दी कराता हूँ, तो आपको भले लगता हो कि वीडियो में थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ, क्योंकि अगर क्वेश्चन ज़्यादा करने हैं तो थोड़ा तेज़ तो चलना ही पड़ेगा, तभी आधे घंटे में 100 क्वेश्चन हो पाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से कौन सा परिणामवाचक विशेषण का उदाहरण है? नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए, क्योंकि नहीं और है में कन्फ्यूजन होती है। तो यहाँ पे परिणामवाचक विशेषण का नहीं होगा। अनगिनत तारे, 50 गज जमीन, 2 किलो सेब, 10 लीटर पानी। तो अनगिनत तारे ये हो जाएगा राइट आंसर की। ठीक है, क्योंकि ये परिणामवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है, बाकी सब में नाप तौल से पता चल रहा है। ठीक है, परिणामवाचक विशेषण द्वारा किसका बोध होता है? क्रिया के होने के समय का, क्रिया के नाप तौल का, क्रिया के स्थान का, क्रिया के रीति का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्रिया के नाप तौल का, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे विशेष विशेषण है, तो आपको मैंने ये करा दिया है विशेषण। ठीक है, अब विशेष विशेषण स्टार्ट होंगे। तो यहाँ पे देखते हैं 78 पे, किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है?
प्राविशेषण मतलब जो विशेषण की भी विशेषता बताए, ठीक है। मुझे तो थोड़ी ही भूख है, बच्चे समझदार हो गए हैं, अरे बहुत ही सुंदर फूल है, आजकल संतरे कुछ ज़्यादा ही खट्टे हैं। तो यहाँ पे जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है प्राविशेषण नहीं है। बाकी सब में देखिए थोड़ी ही लगा दिया है, ठीक है, बहुत ही लगा दिया है, संतरे कुछ ज़्यादा ही, तो ये सब जो हो जाएंगे प्राविशेषण के उदाहरण हो जाएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। आसमान का रंग नीला है, विशेष से पहचानना है। तो नीला हो जाएगा, आकाश हो जाएगा, आसमान हो जाएगा, रंग हो जाएगा। तो विशेष से जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आसमान ही हो जाएगा, ठीक है। मौसम आज कुछ सुहावना सा है। वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक शब्द है? विशेष का, विशेषण का, क्रिया विशेषण का या संज्ञा का? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विशेषण का, ठीक है। वाक्य में जो सुहावना शब्द है वह विशेषण का परिचायक है, क्योंकि मौसम की विशेषता बता रहा है, ठीक है। संज्ञा की विशेषता बताने को वाले को विशेषण बोलते हैं। दिए गए वाक्यों में उन्नति शब्द क्या दर्शाता है? विशेष, प्रतिविशेषण, विशेषण या क्रिया विशेषण? तो यहाँ पे जो उन्नति शब्द दिया गया है इसका जो है विशेषण शब्द हो जाएगा, ठीक है। जिस संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह क्या कहलाता है? विशेषण, विशेषण, प्रविशेषण या प्रविशेष्य? तो जिस संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह विशेष कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए। दिए गए विकल्पों में से पवित्रता का विशेषण कौन सा हो जाएगा? देखिए पवित्रता का विशेषण हो जाएगा पवित्र, ऑप्शन नंबर सी। 84 पे चलते हैं। न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? तो न्यूनतम जो है आपकी मूलावस्था, प्रथमावस्था, उत्तरावस्था या उत्तमावस्था? तो न्यूनतम जो है आपका जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे डी वाला, उत्तमा अवस्था। देखिए उत्तमा अवस्था, इनमें विशेषण द्वारा किसी वस्तु को सबसे अधिक गुणवान या दोषी बताया जाता है। जैसे हमारे कॉलेज में नरेंद्र मोदी सबसे अच्छे खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो इसमें जो है मतलब गुणवान और दोषी बताया जाता है जब किसी से कंपेयर करके, तो वहाँ पे जो है गुणवाचक में आपका उत्तमा अवस्था आ जाता है। इसमें दिए गए हैं मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, 3 अवस्थाएं होती हैं। जैसे न्यून का न्यूनतर और न्यूनतम, लघु का लघुत्तर या लघुत्तम, निम्न का निम्नतर और फिर निम्नतम। विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं? तभी अभी मैंने बताया आपको कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे 3 हो जाएंगी, ठीक है। सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? सालों, लौटा, प्रवासी या पति? तो यहाँ पे जो प्रवासी हो जाएगा यह हो जाएगा, ठीक है, विशेषण, ऑप्शन नंबर सी। विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? विधेय विशेषण, प्रविशेषण, क्रिया विशेषण, उद्देश्य विशेषण? विशेषण की विशेषता बताने वाले को प्रविशेषण कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र तथा सबसे लंबी नदी गंगा है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द सबसे क्या है? क्रिया विशेषण है, विशेषण है, विशेष्य है या प्रविशेषण है? तो सबसे जो हो जाएगा आपका प्रविशेषण हो जाएगा। चर्चा शब्द से बना विशेषण कौन सा हो जाएगा? चर्चाएं, चर्चा, चर्चित या चर्या? तो चर्चा शब्द बना विशेषण क्या हो जाएगा? चर्चित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? पथरीला, नमकीन, बर्फीला, नमक? कौन सा विशेषण नहीं है? तो नमक जो है आपका यह विशेषण नहीं है। बाकी पथरीला, नमकीन, बर्फीला ये सब आपके विशेषण हैं। देखिए दिए गए विकल्प में नमक विशेषण नहीं है या विशेष है। जिसका विशेषण नमकीन है, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाए उसे विशेषण कहते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से विशेषण है लंबाई, बुढ़ापा, समझ या शांत? तो विशेषण जो हो जाएगा आपका शांत हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में विशेषण को पहचानिए। ऐतिहासिक, उपासना, आश्वासन, अपेक्षा? तो ऑप्शन नंबर ए ऐतिहासिक हो जाएगा। दिए गए शब्दों में से ऐतिहासिक विशेषण शब्द है। वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की
विशेषता बतलाते हैं विशेषण कहलाते हैं। जैसे शब्द है इतिहास, उसका विशेषण बनाएंगे तो ऐतिहासिक हो जाएगा। उपासना का उपासित हो जाएगा। आश्वासन का आश्वासित हो जाएगा। वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, इस वाक्य में रेखांकित पद क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या विशेषण? तो धार्मिक जो हो जाएगा और धर्म की विशेषता मतलब विशेषण हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं 94 में। निम्नलिखित में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है। इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। तो यहाँ पे कौन सा आपका जो हो जाएगा विशेषण शब्द हो जाएगा? इस है, बहुत है, ऊंचे ऊंचे है या पहाड़ हो जाएगा? तो 94 का कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा आपका बी वाला, बहुत हो जाएगा। ठीक है, या प्रविशेषण का भी उदाहरण है और विशेषण का भी उदाहरण है। देखिए अगले चलते हैं 95 पे। राम बहुत बहादुर है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है राम, बहुत या बहादुर? तो राम जो हो जाएगा यहाँ पे बहादुर, राम बहादुर, बहुत बहादुर है, तो इसमें जो राम है वह विशेष हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण होगा? कड़कड़ाती, तेज, ओजस्वी या तेजस्वी? तो भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण हो जाएगा ओजस्वी। देखिए भाषण शब्द के पहले प्रयुक्त विशेषण के लिए उपयुक्त शब्द ओजस्वी है, बाकी जो है सब अनुपयुक्त हैं। विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है? विशेष के अनुसार, स्त्रीलिंग के होता है, स्वतंत्र रहता है या पुल्लिंग के अनुसार? तो विशेषण का लिंग जो है विशेष के अनुसार होता है। देखिए विशेषण का लिंग जो है विशेष के अनुसार होता है। जैसे राजीव एक अच्छा लड़का है, सीता एक अच्छी लड़की है। ठीक है, तो यहाँ विशेष के अनुसार लिंग होता है। ठीक है, मुझे मोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं। वाक्य में कितने विशेषण शब्द हैं? तो यहाँ पे देखिए बताना है, वाक्य में जो है विशेषण हो जाएंगे 3। ठीक है, मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं में 3 विशेषण होंगे, जिससे छोटी, कुछ और नए। जैसे छोटी हो जाएगा, कुछ हो जाएगा और नए, ये तीनों जो हैं कि आपके विशेषण हो जाएंगे। 9 रस, इस वाक्य में 9 किस प्रकार का विशेषण है? तो 9 यहाँ पे संख्या का बोध हो रहा है, तो संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अष्टादश पुराण, इस वाक्य में अष्टादश किस प्रकार का विशेषण है? संख्यावाचक, सार्वनामिक, परिणामवाचक या गुणवाचक? तो अष्टादश हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, संख्यावाचक हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, राइट। देखिए संख्यावाचक विशेषण के 5 भेद हैं: गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येकबोधक। इनमें से संस्कृति का विशेषण क्या होगा? संस्कृत, सांस्कृतिक या सांस्कृतिक? तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सांस्कृतिक हो जाएगा, डी वाला। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण का उदाहरण नहीं है? अधिकारी, आग्नेय, अंतर और आंतरिक। जो अंतर हो जाएगा विशेषण नहीं होगा, बाकी जो है आग्नेय, अधिकारी, आंतरिक ये सब हो जाएंगे आपके विशेषण। ठीक है, अधिकार का अधिकारी, अग्नि का आग्नेय। संस्कृति का विशेषण कौन सा है? तो संस्कृति का आपका सांस्कृतिक हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जैसे उपन्यास होगा विशेष तो उसका हो जाएगा औपन्यासित। संकल्प का हो जाएगा संकल्पित, श्रृंखला का संकलित और कल्पना का काल्पनिक। देखिए अतिरंजन शब्द का विशेषण कौन सा हो जाएगा? तो अतिरंजन का हो जाता है अतिरंजित, ऑप्शन नंबर डी पे राइट हो जाएगा। देखिए विशेष जो होता है अतिरंजन, मान चलिए उसमें अगर हम इत प्रत्यय लगा देंगे तो विशेषण बन जाएगा अतिरंजित। अंकुर में इत लगाएंगे तो अंकुरित हो जाएगा। तंद्रा में हो जाएगा इल लगा देंगे तो तंद्रिल हो जाएगा। आदर में अनीय लगा देंगे तो आदरणीय हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। यह गाय अधिक दूध देती है, वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? तो यहाँ पे दूध की विशेषता बता रहा है ऑप्शन नंबर बी। अग्नि का विशेषण कौन सा हो जाएगा? आग्नेय, आग, अग्नि, हुदासन। तो अग्नि का विशेषण हो जाएगा आग्नेय, ऑप्शन नंबर ए। कांटा का विशेषण कौन सा हो जाएगा? कटीला, कांट, कंटकीर्ण या कंटक। तो कांटा का कटीला हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है। वह श्रेष्ठ उपासक है, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है? उपासक, है, श्रेष्ठ या वह। तो जो उपासक हो जाएगा वह विशेष है। ठीक है। आध्यात्म शब्द का विशेषण कौन सा है? आध्यात्मिक, अनाध्यात्म, आध्यात्मिक या अध्यात्म। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, आध्यात्मिक। ठीक है। मतलब आध्यात्मिक ऐसे लिखा जाएगा, आ बड़ा आ, ध्या आधा धा, या बड़ा आ और छोटी की मात्रा आधा ता, मा और का। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने विशेषण आपका जो है पूरा करा दिया है। तो ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर थे। यहाँ पे आप लोगों ने कम से कम 109 क्वेश्चन देखे हैं और लगभग आपका जो है ये पौने 1 घंटा मतलब 45 मिनट में ये क्वेश्चन सारे समाप्त कर दिए हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि ऐसे ही वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूं। और ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके सारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करिए, क्योंकि अगर आप लोग वीडियो स्किप कर देंगे तो आप लोगों का कोई मतलब ही नहीं है वीडियो देखने का, क्योंकि इसमें जो है जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं रिपीट हो जाएंगे आप लोगों का, और आपको यही जो है एग्ज़ाम में बार बार देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ पे मैं आपको जीएस का, हिंदी का, कंप्यूटर का सबका जो है क्वेश्चन कराता हूँ प्रीवियस ईयर, और भी जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे उनको मैं कराऊँगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।